हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में एचआर फाइनेंस एंड इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि इसमें कितने पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेशनरी इंजीनियर का 205 पोस्ट है। प्रोबेशनरी ऑफिसर एचआर जो है E2 ग्रेड के, इसमें 12 पोस्ट है टोटल। और प्रोबेशनरी अकाउंट्स ऑफिसर का जो पोस्ट है वो 15 पोस्ट है। ठीक है। एज लिमिट जो दिया है इंजीनियरिंग और एचआर का 25 ईयर दिया है, जो कि बहुत कम एज लिमिट है। एज लिमिट थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए, 28-30 तक होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, तो जो एलिजिबल हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि और डिटेल में इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो प्रोबेशनरी इंजीनियर का जो है BE BTech BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। और इसमें जो प्रोबेशनरी इंजीनियर E2 जो है BE BTech BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन मैकेनिकल के लिए 63 पोस्ट है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का 124 पोस्ट है। और प्रोबेशनरी इंजीनियर जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए 18 पोस्ट है। एचआर के लिए 12 पोस्ट है। इसमें 2 ईयर MBA चाहिए, MSW, PG डिग्री या फिर PG डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट इसमें आपके होना चाहिए। ठीक है। अकाउंट ऑफिसर में CA या CA में फाइनल होना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं और क्या डिटेल है। तो रिजर्वेशन दिया है टोटल 232 पोस्ट जो है, इसमें 96 अनरिजर्व के लिए है, OBC के लिए 62 है, SC के लिए 34, ST के लिए 17 एंड EWS के लिए 23 पोस्ट है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो है वो अनरिजर्व OBC NCL EWS कैंडिडेट के लिए फर्स्ट क्लास चाहिए आपको, BE BTech या BSc इंजीनियरिंग में, और वो AICTE से अप्रूव होना चाहिए। और ये सारे जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इसमें आपके होना चाहिए। और कोई कैंडिडेट फर्स्ट क्लास से AMIE और AMIETE GIET से भी किया होगा तो वो भी एलिजिबल है। ओके। SC ST PWD कैंडिडेट जो होंगे उनके परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ पास क्लास होना चाहिए, सिर्फ पास होना चाहिए। ओके। यहीं पे देखेंगे प्रोबेशनरी ऑफिसर एचआर का जो पोस्ट है अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट जो है उनको फर्स्ट क्लास MBA MSW या PG डिग्री PG डिप्लोमा में होना चाहिए। SC ST और PWD कैंडिडेट है वो सिर्फ पास क्लास होना चाहिए, सिर्फ पास होना चाहिए। ओके। इन केस ऑफ ड्यूअल डिग्री ऑफ HR विथ अनदर स्पेशलाइजेशन, HR शुड बी द मेजर सब्जेक्ट। HR आपके मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आपके ड्यूअल डिग्री है तो। अगर मेजर और माइनर आपके डिग्री में मेंशन नहीं है कहीं पे, तो इसमें 8 सब्जेक्ट दिया है। टोटल 8 में से 5 सब्जेक्ट जो है आपके जो कोर्स एकेडमिक है उसमें होना चाहिए। लेबर लॉ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, HR एनालिटिक्स। तो ये 8 जो टॉपिक है इसमें से कोई 5 टॉपिक इसमें से आपका होना चाहिए। तो एक तरह से आपको इस सिलेबस में बता दिया गया है कि यही सिलेबस रहेगा। और आपको पहले से ही बताते हैं कि UGC नीट कोड 55 लेबर वेलफेयर का जो सिलेबस है वही ऑल PSU HR का सिलेबस सेम है। तो आप PSU HR का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ट्यूटलेज एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर के लिए नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और हमारे कोर्स को ज्वाइन करके, मॉक टेस्ट को ज्वाइन करके अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे। तो ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जरूर ज्वाइन करिए। ओके। HR के लिए और इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए। ओके। अब देखते हैं प्रोबेशनरी अकाउंट ऑफिसर जो होंगे वो थोड़ा सा आप फॉर्म भरने के पहले एक बार आप लोग ये नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। इनका जो एज लिमिट है 30 ईयर है। बाकी सबका इंजीनियरिंग का और HR का 25 ईयर ही एज दिया है, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत कम एज दिया है। एटलीस्ट 28 होना चाहिए या फिर एवरेज 30 ईयर एज तो देना चाहिए, जैसे अकाउंट ऑफिसर का 30 ईयर एज दिया गया है अनरिजर्व के लिए। बाकी जो OBC SC ST का जो रिलैक्सेशन मिलता है इसमें भी मिलेगा। OBC 3 ईयर्स और SC ST का 5 ईयर और PWD कैंडिडेट को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। ओके। नंबर ऑफ पोस्ट फिर से यहाँ पे दिया है टोटल 232 पोस्ट में 124 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, 63 मैकेनिकल का है, 18 कंप्यूटर साइंस और 12 ह्यूमन रिसोर्स और 15 फाइनेंस पोस्ट के लिए दिया गया है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है बेंगलोर, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, चेन्नई, ये सारी चीज़ें दिया है। तो ये बात की बात है
पहले आप लोग फॉर्म भरेंगे। लास्ट डेट जो फॉर्म का है ना वो 28 अक्टूबर है, इसको याद रखेंगे। लास्ट डेट से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लेंगे। लास्ट डेट तक रुके नहीं रहना है, नहीं तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है, सर्वर डाउन हो सकता है। और जो पेमेंट का एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 है प्लस GST है, यानी टोटल 1180 रुपये आपको लगेगा। और बाकी जो SC ST PWD और एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको कोई फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपको कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा, ओके। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें 5 टेस्ट कोई भी आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपके नियरेस्ट हो, जो भी सुविधा हो जहाँ जाने के लिए वो कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है देख लिए, बेल के वेबसाइट पे जाना है, आपको आगे बता देते हैं। बेल के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, ओके। और कोई हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसको प्रिंट आउट लेकर या फिर उसको सॉफ्ट कॉपी में आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए ज़रूर लेकर रखना है। ये सारे चीज़ दिया हुआ है कि ईमेल आईडी वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो फॉर्म फिल करने के पहले एक बार आप लोग ज़रूर इसको रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म फिल करिएगा, ओके। जितना बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। बाकी जो फोटो सिग्नेचर किस साइज में चाहिए ये सब दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ओके। आगे जो भी इम्पोर्टेंट है और देखता हूँ क्या इम्पोर्टेंट रह गया है, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ। हाँ, सर्विस एग्रीमेंट भी है। आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग पीरियड जो है 6 मंथ का है। उसके बाद 3 इयर्स तक ना आपको ये जॉब जो है आपको कंप्लीट करना होगा। अगर उसके पहले छोड़ते तो 3 लाख का आपको बॉन्ड पे करना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी जॉब करते रहेंगे और दूसरे जगह जाएंगे तो इससे अच्छी कंपनी में ही जाएंगे, और उस समय आपके पास पैसे भी रहेगा, तो इसका ज़्यादा लोड नहीं, ओके। ये बात मैं हमेशा बताता हूँ हर रिक्रूटमेंट में, ओके। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दिया हूँ। और इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे हैं तो आप चैट भी कर सकते हैं वहाँ पे, ओके। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। बेल का या कोई भी PSU HR का UGC नेट कोर्स 55 लेबर वेलफेयर का भी कोर्स ज्वाइन करके बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। Thank you for watching this video. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.